हेलो हेलो हेलो। आज मन कर रहा है कि ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो लगभग हर इंडियन फैमिली ने कभी ना कभी तो देखा ही है। एक ऐसा सवाल कि ऐसा क्यों होता है, एक बहुत अच्छी माँ जो सारी जिंदगी बच्चों को बहुत प्यार से पालती है और जैसे ही बेटे की शादी होती है एक डिफिकल्ट मदर इन लॉ बन जाती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो सारी मदर इन लॉ के बारे में नहीं है। बहुत सारी मदर इन लॉज ऐसी हैं जो अपनी बहू को अपनाती हैं, प्यार देती हैं और एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप बनाती हैं। लेकिन अगर कुछ फैमिलीज में ऐसा हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत सुबह उठती है अचानक और डिसाइड करती है कि आज से मैं अपनी बहू को परेशान करने वाली हूं और उसकी जिंदगी को मुश्किल बना के रख दूंगी। ऐसा नहीं होता है। ये चेंज बहुत धीरे धीरे आता है और इसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझ लें तो शायद हम इस साइकिल को रोक सकें। इमेजिन करिए, एक माँ ने बेटे को जन्म दिया, 25 से 30 साल तक उसको पाला, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा, उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए रातों की नींदें खोई, उसकी पढ़ाई, उसकी जॉब, उसकी शादी, हर चीज़ में अपना दिल लगाया और कई सालों तक वो अपने बेटे की लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट औरत थी। और एक दिन उसकी शादी हो जाती है। अब उसकी लाइफ में एक और औरत आती है जो उसकी लाइफ पार्टनर है। नेचुरली उसकी प्रायोरिटीज चेंज होने वाली हैं। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा अपनी माँ से कम प्यार करने लगता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो एक अपनी नई फैमिली स्टार्ट कर रहा है और यहीं से बहुत सारी माँओं के अंदर एक इमोशनल स्ट्रगल शुरू होती है। और मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे सबसे बड़ा इमोशन एंगर होता है। आई बिलीव कि सबसे बड़ा जो इमोशन होता है उसके पीछे वो है डर। डर कि कहीं अब मेरी ज़रूरत कम ना हो जाए, डर कि मेरा बेटा मेरे को भूल नहीं जाए, डर कि जिस रिलेशनशिप को बनाने में मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अब कहीं मैं उसमें पीछे ना रह जाऊं। अब जरा सोचिए, 30 साल तक आपका बेटा हर छोटी बड़ी बात आपको आके बताता था और अब सबसे पहले वो अपनी वाइफ से बात करता है। तो शायद थोड़ा दर्द होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये दर्द शब्दों में नहीं निकलता। कोई ये नहीं कहता कि मेरे को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है या मुझे डर लग रहा है कि मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है। उसकी जगह बातें जो हैं टॉन्ट्स का रूप ले लेती हैं। इसको खाना नहीं बनाना आता है, मेरे बेटे को इसने बदल दिया, मेरा बेटा कभी भी इस तरीके से पहले बात नहीं करता था, शादी से पहले तो कभी नहीं इसने मुझे इस तरीके से कहा। तो क्या आपने ऐसी कभी बातें सुनी हैं? ऊपर से देखने में लगता है कि ये सिर्फ शिकायत है, लेकिन कई बार इन शिकायतों के पीछे एक माँ का डर छुपा होता है और शायद उस डर को किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि अच्छी माएँ कभी कभी बहुत डिफिकल्ट मदर इन लॉस बन जाती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कई बारी ये प्रॉब्लम सिर्फ बेटे की शादी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आइडेंटिटी क्राइसिस की। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी औरतें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के लिए जीती हैं। उनकी दुनिया, सब कुछ उनके बच्चे होते हैं। सुबह उठने से रात तक उनका स्केड्यूल बच्चों के आसपास घूमता है। मुझे बहुत परेशानी होती है इस बात से। उनकी खुशी सिर्फ बच्चों की खुशी में होती है, उनकी पहचान सिर्फ एक माँ होने से होती है। अब सोचिए, एक दिन बच्चे बड़े हो गए, अपनी जॉब्स में बिजी हो गए, शादियां हो गई, अब माँ अचानक सोचती है कि भैया अब मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? अगर मेरी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक रोल पे टिकी हुई है तो उस रोल में जो भी चेंजेस आएंगे वो बहुत पेन लेकर आएंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हर औरत को सिर्फ एक अच्छी माँ ही नहीं बनना चाहिए, अपनी खुद की एक पहचान बनानी चाहिए। अरे दोस्त बनाओ, हॉबीज बनाओ, ट्रैवल करो, नई नई चीजें सीखो, एक्सरसाइज करो। क्योंकि अगर सारी खुशी सिर्फ एक इंसान के ऊपर डिपेंड करेगी
तो हम उसको पकड़ कर रखना शुरू कर देंगे। और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है कि कई बारी ऐसा नहीं है कि मदर इन लॉ कंट्रोल नहीं कर रही होती, वो सिर्फ अपनी जगह खोने से डर रही होती है। और दोनों बातें बहुत अलग अलग है। अब एक और रीजन जो मुझे बहुत पावरफुल लगता है, कई माएँ ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपने बहुत बारी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। फिर वही बिहेवियर अगली जनरेशन में पास हो रहा है। जैसे कोई हमने ट्रेडिशन पास कर दिया, मैंने तो इतना एडजस्ट किया था, अब इसको भी करना चाहिए। लेकिन एक सवाल, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ था तो क्या वो गलती हमें भी आगे रिपीट करनी चाहिए? एक दर्द एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या पास करना जरूरी है? मुझे नहीं लगता। हीलिंग तब होती है जब कोई एक इंसान डिसाइड करता है कि ये जनरेशनल ट्रॉमा, ये साइकिल अब मेरे साथ खत्म होगा। तो अब लेट्स थिंक फ्रॉम डॉटर इन लॉ साइड। एक लड़की जो अपना घर छोड़कर आती है, अपने पेरेंट्स, अपने कमरे, अपने रूटीन, अपने कंफर्ट, सब कुछ छोड़ के एक बिल्कुल एक नए घर में नए लोगों के साथ, नई एक्सपेक्टेशंस के साथ एक नई जिंदगी शुरू करिए। सोच के देखिए कितना ओवरवेलमिंग होगा कि वो किसी की जगह लेने नहीं आई है, वो सिर्फ अपनी छोटी सी एक जगह उस घर में बनाने आई है जिसमें वो किसी को नहीं जानती है। लेकिन अगर हर दिन उसको कंपेयर किया जाएगा, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है, मेरी बेटी तो ऐसा करती है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तो नेचुरली उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। रिस्पेक्ट मिलने से अगर पहले जजमेंट मिलती है तो आप सोचिए रिलेशनशिप कैसा बनेगा। और अब आते हैं सबसे मुश्किल पोजीशन पर। मुझे इन सिचुएशंस में बेटे के लिए बहुत ही बुरा लगता है। एक तरफ उसकी माँ जिसने उसे पूरी जिंदगी प्यार दिया, एक तरफ उसकी वाइफ जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी है। दोनों उससे प्यार करती हैं भाई, लेकिन कई बारी दोनों उसको अपनी साइड चुनने के लिए कहती हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। किसी भी बेटे को अगर माँ और वाइफ के बीच में चूज करना पड़े तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। जब ये दोनों वुमेन एक दूसरे को कंपेरेटर नहीं बल्कि एक फैमिली का हिस्सा समझने लगे तो सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। बच्चे उस घर में रेज होते हैं जहां वो हर रोज देखते हैं किस तरीके से बड़े लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये बदलाव हमारी अगली जनरेशन को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको इसने सोचने पे मजबूर किया है तो कमेंट्स में अपनी राय लिखिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को ब्लेम करने नहीं आए हैं, सिर्फ समझने आए हैं। क्योंकि जब समझ बढ़ती है, जब अवेयरनेस बढ़ती है, जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रिलेशनशिप्स सिर्फ तभी बदलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब सवाल यह है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले, अगर आप एक मां हैं और आपका बेटा शादीशुदा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, याद रखिए आपका बेटा आपको छोड़कर नहीं गया है। अब उसके जीवन में एक नया पार्टनर भी है। ये प्यार कम होने की निशानी नहीं है, ये लाइफ का अगला चैप्टर है। और अगर आप इस चैप्टर को खुल के एक्सेप्ट करेंगी तो आपका रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ और मजबूत हो जाएगा। एक्सेप्ट द चेंज, दैट इज नॉर्मल। सेकेंड, अपनी बेटी की शादी के बाद अपनी खुद की जिंदगी बनाइए। बिल्ड योर ओन लाइफ, दैट्स बियॉन्ड योर चिल्ड्रन। नई हॉबी सीखिए, ट्रैवल कीजिए, एक्सपीरियंसेस करिए, फ्रेंड्स ग्रुप बनाइए, वॉक करिए, योगा करिए, वॉलंटियर करिए, कुछ नया सीखिए, कुछ रीड करिए। क्योंकि जब हमारी पूरी खुशी, पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती है तो हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी कॉपी मत बनाइए। वो आपके जैसी नहीं है, वो किसी और घर में पली है और उसे आपके जैसा होना भी नहीं चाहिए। शायद वो अलग खाना बनाए, अलग तरीके से घर को सजाए, कल को बच्चे होंगे अलग तरीके से वो उसको रेज करेगी। लेकिन अलग होना
गलत नहीं होता। हर जनरेशन कुछ नया लेकर आती है, उसे अपनी पहचान बनाने दीजिए। अब अगर कोई डॉटर इन लॉ ये वीडियो देख रही है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कई बारी जब आपकी मदर इन लॉ जो बोलती हैं वो सही नहीं होता है, और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट और इमोशनल प्रेशर सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार उस बिहेवियर के पीछे एक ऐसा डर होता है जो उन्होंने कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं किया। हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि अब तो मेरी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। हो सकता है उन्हें अकेलेपन से बहुत परेशानी हो रही हो सकता है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए जी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सहन करती रहो, सब अब्यूज़ जो भी दिया जा रहा है। एक हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं, पर अगर उस बाउंड्रीज के साथ थोड़ी एम्पैथी भी हो तो रिलेशनशिप बदल सकता है। और अब अगर कोई बेटा ये वीडियो देख रहा है तो ये बात खास आपके लिए है कि आपको अपनी माँ और वाइफ के में से किसी एक को चूज नहीं करना है। आपका काम जज बनना नहीं है, आपका काम है दोनों रिलेशनशिप्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना, अपनी वाइफ को ये फील कराना कि वो आपकी प्रायोरिटी है, और अपनी माँ को ये फील कराइए कि वो आज भी आपकी इज्जत और प्यार में शामिल है। कई बार सिर्फ एक फोन कॉल, एक हग और साथ बैठकर चाय पी लेना किसी माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक बात दिल से मानती हूं कि प्यार कभी भी डिवाइड नहीं होता। अगर आपका बेटा अपनी वाइफ से प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कम प्यार करता है। ये पिज्जा नहीं है कि अगर एक स्लाइस किसी ने फालतू ले ली तो अब मुझे कम मिल जाएगी। दिल जिस हिसाब से काम करता है उसकी खूबसूरती यही है, जितने लोग आते हैं उतनी जगह बनती चली जाती है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कहानी सिर्फ सास और बहू की नहीं है, ये कहानी है चेंज की, आइडेंटिटी की, लेटिंग गो की, और नए रिलेशनशिप को थोड़ी स्पेस देने की। और स्ट्रॉन्ग मदर वो नहीं है जो अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखे और मेरे ही घर में रहना है, अलग नहीं होना है, उसी में घर सारा बना रहेगा। स्ट्रॉन्ग मदर वो है जो अपने बेटे को उड़ना सिखाए, उसकी नई फैमिली को ब्लेसिंग्स दे और अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू करे। और स्ट्रॉन्ग बहू वो नहीं है जो हर बात का जवाब दे। स्ट्रॉन्ग डॉटर इन लॉ वो है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना के रखे और जहां पॉसिबल हो वहां रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करे। जब ये दोनों वुमेन एक दूसरे को कंपेरेटर नहीं बल्कि एक फैमिली का हिस्सा समझने लगे तो सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। बच्चे उस घर में रेज होते हैं जहां वो हर रोज देखते हैं किस तरीके से बड़े लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये बदलाव हमारी अगली जनरेशन को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको इसने सोचने पे मजबूर किया है तो कमेंट्स में अपनी राय लिखिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को ब्लेम करने नहीं आए हैं, सिर्फ समझने आए हैं। क्योंकि जब समझ बढ़ती है, जब अवेयरनेस बढ़ती है, जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रिलेशनशिप्स सिर्फ तभी बदलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।